ले चलते हैं अग्रसेन भवन, जहां पर इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है। बिलासपुर के अग्रसेन भवन में कार्यक्रम जारी। इतनी मेरी औकात नहीं और ये तो कर्म है उसका मुझ पर, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। श्री अग्रसेन जयंती समारोह के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजित हम सबके आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेश गोयल जी, विशेष अतिथि पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हम सबके लाडले पूर्व विधायक आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित सभा के अध्यक्ष किशन बुधिया जी, सचिव सुनील जी, जयंती के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल जी, स्वागत अध्यक्ष भोलाराम जी, सचिव अनिल अग्रवाल जी, शिक्षण समिति के अध्यक्ष ओम मोदी जी, नवयुवक समिति के अध्यक्ष ललित जी, सचिव स्वप्निल जी, महिला समिति के अध्यक्षा श्रीमती लता जी, सचिव श्रीमती रंजना जी, मंच पर उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, सम्मुख बैठे, अब सम्मुख तो इतने ज़्यादा मेरे परिचित के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं कि एक एक का नाम लूँगा तो मेरे ख्याल से 25% लोगों का नाम लेना पड़ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आदरणीय अशोक भैया हमारे बीच में बहुत सीनियर मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है। मेरे मामा जी लोग, जो टोटल 10 मामा हैं, उसमें से 5 मामा यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे लिए इतने गर्व की बात और क्या हो सकती है। आदरणीय सजन मामा जी, मोती मामा जी, महेश मामा जी, नरेश मामा जी, राजू मामा जी और उनके पूरे बच्चे, उनकी बहुएं, मेरी प्यारी सी बहना रजनी, पप्पी, उषा, सारे लोग यहाँ पर, इतने ब्रिजमोहन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के मेरे पूरे साथी, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के पूरे साथी, यहाँ पर कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसके साथीगण यहाँ पर मिले हैं। ऐसा लगा कि मुझे मैं अपनी संस्था के प्रोग्राम में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई आशीष जी, तमाम युवक मंडल के मेरे सदस्य जिन्होंने इतनी बड़ी जयंती को यहाँ पर अंजाम दिया है। जैसा आपने सुना कि किस प्रकार की यहाँ पर जयंती यहाँ पर मनाई गई है। साथियों, 2 बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मैं 1992 में नेशनल स्पीकर अवार्ड मिला था, तब से लेकर के अभी तक मैं जब जहाँ पर भी भाषण देने जाता था तो एक बात विशेष रूप से सामने आती थी, वो ये कि जब प्रोग्राम चालू होता था तो बहुत लोग रहते थे और जब मुख्य अतिथि का भाषण आखिरी में होता था तो लोग लगभग बहुत थोड़े से बचते थे। बड़ी निराशा हाथ लगती थी। आज पहली बार यहाँ पर विपरीत परिस्थिति आई है। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो कम लोग थे और जब अतिथि का भाषण हुआ तो पूरा मंच, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। दूसरी एक बात जो मुझे कहनी है वो ये कि मुख्य अतिथि एक बच्चे को बना दिया गया था और विशेष अतिथि बड़े बुजुर्ग बन गए थे। तो इस क्रम को आकर के मैंने पलटा, भैया बड़े बुजुर्ग आप ही रहो, मेरे को बच्चे ही बनने दो, बच्चे ही बन करके रहने दो। तो ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग सुरेश गोयल जी यहाँ पर अब विराजित हो गए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और मैं बड़े बुजुर्ग अमर भैया को इसलिए बोलता हूँ कि वो ज्ञानवान हैं। उनकी स्पीच सुनने के लिए मैं हमेशा लालायित रहता हूँ। उनकी जो वर्डिंग्स होती हैं, उनके जो कंटेंट्स होते हैं, मेरा ऐसा मानना रहता है कि किसी भी टॉक शो में, किसी भी काउंसलिंग में और किसी भी टॉपिक पे, उनको टॉपिक पे, विषय पे बोलने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हमको मिलता है। ऐसा मैं कई बार उनको सुन चुका हूँ। ऐसे 2 शख्सियत के सामने यदि मुझे मुख्य अतिथि का दर्जा दिया जाए तो इसलिए मेरे लिए शर्म की बात नहीं हो सकती थी। मैंने निवेदन किया, आशीष भाई और अध्यक्ष बुधिया जी और शिव भैया मान गए इस बात को, ये मेरे लिए संतुष्टि की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में साथियों, मैं जानता हूं कि बिलासपुर अग्रवाल समाज जिस ढंग से प्रोग्राम करता है और जो आज शोभा यात्रा में आप लोगों ने देखा या कल के प्रोग्राम में देखा, मुझे बताया गया कि आज ये थोड़े से पुरस्कार वितरण और भाषण के अलावा आज कोई कार्यक्रम नहीं है। और उसके बाद यदि इतनी भीड़ बिलासपुर के अग्रवाल समाज की इकट्ठा होती है तो ये अपने आप में तय कर देता है कि बिलासपुर अग्रवाल समाज एक है और किसी भी वक्त हम सब एक हो करके एक छत के नीचे एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रखते हैं। ये सबसे बड़ी कमाई अग्रवाल समाज की। और शायद अग्रसेन जी ने हमको यही शिक्षा दी है।
हम सब एक हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे के भाईचारा में जीवन में विश्वास रखते हैं। और यही प्यार, विश्वास, अपनापन लिए यदि हम रखते हैं, आगे चलते हैं, तो शायद जीवन में सबसे ज़्यादा हम सीख हासिल करते हैं। आज का ज़माना जितना भागम भाग का ज़माना आ गया है, बच्चे जितना स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सबसे महती जवाबदारी आज हम युवकों की, आज हम बुजुर्गों की हो गई है कि अपने घर परिवार में संस्कार पैदा करें, एक आस्था पैदा करें समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति आस्था पैदा करें, ईश्वर के प्रति आस्था पैदा करें और उसमें इतना डूब जाएं, तल्लीन हो जाएं। और ये आस्था का एक 4 लाइनें कि इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है, हर लगन मुश्किल को आसान बना देती है। अरे कौन जाता है मंदिरों में पूजा करने? ये आपकी और हमारी आस्था ही है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। ये आस्था का प्रबल होना जरूरी है, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए हो। और मैं तो दाहिनी ओर बैठे हुए पुरुष वर्ग के लिए कहूँगा कि लेफ्ट हैंड में बैठे हुए महिलाओं के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बारे में मैं हमेशा बोला करता हूं कि महिलाओं से अच्छा लीडर दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। महिलाओं से अच्छी बैलेंस लाइफ की शिक्षा हम दूसरों से नहीं सीख सकते, क्योंकि एक तरफ जब वो बच्चों को संभालती है, दूसरे तरफ पति को संभालती है, तीसरे बड़े बुजुर्गों की सेवा घर में करते रहती है, और तो और नौकरों को वही संभालती है, किचन में इमरजेंसी सेवा भी वही देती है। अचानक मेहमान कोई आ जाता है, घर में खाने के लिए नहीं रहता है, लेकिन उसको भूखा नहीं जाने देती है। ऐसे ऐसे इमोशनल बातें उनके साथ में घटित होती है। और कुछ महिलाएं आजकल 4 दीवारी से बाहर भी निकल करके अपने आप को लगाने में सक्षम होती है। स्पिरिचुअली यदि मैं बात करूं तो घर में, परिवार में, हर हालत में धार्मिक आयोजन करने में महिलाओं का जो योगदान रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। इस प्रकार आप मान करके चलिए, शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यापारिक हो, आध्यात्मिक हो, ये सभी दृष्टिकोण से महिलाएं जिस ढंग से बैलेंस लाइफ जीती हैं, लीडरशिप सिखाती हैं, ये हम लोगों को हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, नमन होना चाहिए। सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे महिलाओं को जिनके बदौलत आज हम अपना जीवन बहुत स्वतंत्रता से बाहर में जी पाते हैं। और यही बिलासपुर के अग्रवाल महिला सम्मेलन के भी, महिला समितियों का भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज को मिल रहा है। मुझे याद है कि लगभग 12-14 साल पहले मैं एक प्रोग्राम में महिलाओं के ही, सुरेश भैया हमेशा मुझे टोकते हैं, तू हमेशा महिलाओं के प्रोग्राम में ज़्यादा जाता है। अब महिलाएं ही ज़्यादा मुझे बुलाती हैं, भैया मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या गलती। महिलाएं ही 12-14 साल पहले यहाँ पर बुलाई थी, एक प्रशिक्षण के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला था। तब मुझे लगा था कि बिलासपुर की अग्रवाल महिलाएं कितना ज़्यादा वो आगे बढ़ने में अपने आप को सामने लाना चाहती हैं। ज़रूरत इस बात का है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर उठ बैठ रहे हैं, किसकी संगत में हैं। ये संगत की बात से एक बात याद आ रही है कि मुझे याद है कि जब मैं बचपन में पेंड्रावन में जाया करता था, लगभग ये मैं बात कर रहा हूँ 1972-74 की, लगभग 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। पेंड्रावन में मामा जी के यहाँ 2 महीना हम मेला में जाया करते थे। मोती मामा यहाँ पर बैठे थे, उस बात का गवाह होंगे, बाकी मामा जी लोग भी गवाह हैं। उनके साथ साइकिल के कैरियर में बैठ करके पेंड्रावन से जैतपुर किराने की दुकान में मैं जाया करता था, और वहाँ पर